इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स को एक मजाक समझा जाए। एक ऐसी मशीन जो उन प्रॉब्लम्स को सेकंड्स में सॉल्व कर दे जिसे हल करने में हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी को करोड़ों साल लग जाएंगे। हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वाकई इस रियलिटी बेंडिंग टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हैं, या फिर हमने एक ऐसा पैंडोरास बॉक्स खोल दिया है जो इंटरनेट की बुनियाद को ही हिलाकर रख देगा। हम क्वांटम फिजिक्स की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे पार्टिकल्स एक ही वक्त में दो जगह हो सकते हैं और कैसे ये नन्हे पार्टिकल्स पूरी इंसानियत का नसीब बदलने वाले हैं। यूनिवर्स इतना बड़ा कि हमारा दिमाग इसे समझ नहीं सकता। हमने मार्स पर रोवर भेजे, ब्लैक होल की फोटो खींची, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, हम आज भी अंधेरे में तीर चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस के राज इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि हमारे आज के सुपर कंप्यूटर्स उन्हें सॉल्व करते करते थक जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हमारे पास एक ऐसा दिमाग हो जो सितारों की भाषा समझता हो। वेलकम टू द इंटरसेक्शन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग एंड स्पेस। स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ रॉकेट्स का खेल नहीं है, ये डेटा का खेल है। जब हम किसी दूर के प्लैनेट को देखते हैं तो वहां से आने वाला सिग्नल इतना कमजोर होता है कि उसे डिकोड करने में सालों लग सकते हैं। आज के कंप्यूटर्स लीनियर काम करते हैं, एक के बाद एक, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स वो बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज को एक साथ स्कैन करते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक पुराने रेडियो से डायरेक्ट हाई डेफिनेशन डिजिटल सिग्नल पर जंप करना। हमने हजारों प्लैनेट्स ढूंढे हैं, लेकिन क्या वहां जिंदगी है? इसका पता लगाने के लिए हमें उन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को सिम्युलेट करना पड़ता है। नॉर्मल कंप्यूटर एक मॉलिक्यूल को समझने में महीनों लेता है। एक क्वांटम कंप्यूटर पूरा वर्चुअल प्लैनेट क्रिएट कर सकता है। वो बता सकता है कि किस प्लैनेट पर ऑक्सीजन है और कहाँ पानी, बिना वहां गए। स्पेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम लैग। मार्स से मैसेज आने में 20 मिनट लगते हैं, लेकिन क्वांटम इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके हम क्वांटम इंटरनेट बना सकते हैं। चाइना ने मिसियस सैटेलाइट से इसका डेमो भी दिया है। इसका मतलब है कि दूर स्पेस में बैठा एस्ट्रोनॉट धरती से इंस्टेंट यानी तुरंत कनेक्ट हो सकेगा। इंफॉर्मेशन की रफ्तार लाइट से भी तेज। ये सुनने में जादू लगता है, पर यही क्वांटम फिजिक्स है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि यूनिवर्स की भाषा मैथमेटिक्स है। अगर ऐसा है तो क्वांटम कंप्यूटर वो की है जो इस भाषा को पूरी तरह डिकोड कर सकती है। हम सिर्फ स्पेस एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम शायद यूनिवर्स के सोर्स कोड तक पहुंच जाएंगे। अगला रॉकेट जब उड़ेगा तो उसके अंदर सिर्फ फ्यूल नहीं, बल्कि क्वांटम पार्टिकल्स का दिमाग भी होगा। एक पल के लिए सोचिए, अगर हम पूरे यूनिवर्स को एक जायंट कंप्यूटर की तरह देखें। हर एक स्टार, हर एक एटम एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन पिछले 70 सालों से हम इंसान एक ऐसे कंप्यूटर से यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सिर्फ हाँ या ना, जीरो या एक समझता है। हमने मार्स पर रोबोट्स उतारे, जेम्स वेब टेलीस्कोप से पुरानी गैलेक्सी देखी, लेकिन एक सच्चाई ये है कि हम स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी के सामने हार मान रहे हैं। हमारे सुपर कंप्यूटर्स गर्म हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, लेकिन वो एक सिंपल कैफीन मॉलिक्यूल को भी पूरी तरह सिम्युलेट नहीं कर सकते। तो फिर हम गैलेक्सी कैसे सिम्युलेट करेंगे? यही वो जगह है जहां क्वांटम कंप्यूटिंग एंटर करता है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये रियलिटी को देखने का एक नया चश्मा है। स्पेस अजीब है। वहां फिजिक्स के नॉर्मल रूल्स काम नहीं करते, वहां क्वांटम मैकेनिक्स चलती है। और क्वांटम कंप्यूटर्स इसी अजीबो-गरीब फिजिक्स पर बने हैं। इसमें दो शब्दों को याद रखिए, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन का मतलब है एक एस्ट्रोनॉट जो एक ही वक्त में शिप के अंदर भी है और बाहर भी। जब तक आप उसे देखते नहीं, वो हर जगह है। यही ताकत है क्यूबिट्स की। एक नॉर्मल बिट अगर एक सीधा रास्ता है, तो क्यूबिट एक पूरा मल्टीवर्स है। और एंटेंगलमेंट, ये है स्पेस का मैजिक फोन। दो पार्टिकल्स जो लाखों लाइट ईयर्स दूर होने के बाद भी एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हमने इसे मास्टर कर लिया तो हम स्पेस के इंस्टेंट कम्युनिकेशन का राज खोल देंगे। अब सवाल ये है कि ये मशीन दिखती कैसी है? ये किसी स्पेसशिप के इंजन जैसी लगती है। इसके अंदर सोने के वायर्स और ट्यूब्स हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा राज है इसका तापमान, यानी कि टेम्परेचर। इन्हें चलने के लिए एब्सोल्यूट जीरो चाहिए, जो कि आउटर स्पेस की ठंडक से भी कहीं ज्यादा है, -273.15 डिग्री सेल्सियस।
इतनी ठंडक में एटम्स रुक जाते हैं और तभी हम उन्हें कंप्यूट कर पाते हैं। स्पेस मिशंस में ये कंप्यूटर्स हमारे नेविगेटर्स होंगे। आज के जीपीएस को सैटेलाइट चाहिए, लेकिन क्वांटम नेविगेशन को किसी सैटेलाइट की जरूरत नहीं। वो धरती की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड को एटम्स के लेवल पर महसूस करके रास्ता बताएंगे। ये टेक्नोलॉजी हमें डार्क स्पेस में भटकने से बचाएगी। क्या हम अकेले हैं? इस सवाल का जवाब शायद क्वांटम कंप्यूटर्स के पास है। हमने हजारों एक्सोप्लैनेट्स ढूंढे हैं, लेकिन हमें नहीं पता वहां हवा कैसी है, क्या वहां पानी है, क्या वहां कोई जीव रहता है। एक नॉर्मल कंप्यूटर को एक प्लैनेट का एटमॉस्फेयर एनालाइज करने में सालों लग जाएंगे, लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर उस प्लैनेट के हर एक मॉलिक्यूल को सिम्युलेट कर सकता है। वो हमें बता सकता है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर ऑक्सीजन है या नहीं, बिना वहां जाए। ये हमें हमारा अगला घर यानी अर्थ 2.0 ढूंढने में मदद करेगा। हम टेलीस्कोप से सिर्फ देखते हैं, क्वांटम कंप्यूटर से हम महसूस करेंगे। लेकिन रुकिए, हर महान टेक्नोलॉजी के साथ एक खतरा आता है। स्पेस सिर्फ एक्सप्लोरेशन की जगह नहीं है, ये अगला बैटल ग्राउंड भी है। जो देश पहले क्वांटम कंप्यूटर बनाएगा, वो दुश्मन के हर सैटेलाइट का कंट्रोल ले सकता है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स टूट जाती है, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स के अंदर क्या है, आज तक कोई कंप्यूटर इसका जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि आइंस्टाइन के सारे इक्वेशंस फेल हो जाते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग यहां बाजी मार सकता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हमारा स्पेस टाइम यानी अंतरिक्ष और समय असल में क्वांटम इंटेंगलमेंट से बना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्वांटम कंप्यूटर में ब्लैक होल को सिमुलेट करें तो शायद हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल जाए, वो एक फॉर्मूला जो एटम्स और गैलेक्सी दोनों को एक साथ समझा सके। क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक सिम्युलेटेड यूनिवर्स में जी रहे हैं? क्वांटम कंप्यूटर्स शायद वो ग्लिच ढूंढ निकालें जो ये साबित कर दे कि ये पूरा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स एक जायंट क्वांटम कोड है। एक बहुत बड़ा सवाल, अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो एलियंस अब तक मिले क्यों नहीं? इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। इसका एक जवाब क्वांटम कंप्यूटिंग में छुपा हो सकता है। शायद एडवांस सिविलाइजेशंस या एलियंस रेडियो वेव्स का इस्तेमाल ही नहीं करती, वो क्वांटम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करती हैं, जो हम पकड़ ही नहीं पा रहे। हम पुराने रेडियो लेकर बैठे हैं, जबकि वो क्वांटम टेलीपोर्टेशन से बातें कर रहे हैं। जब हमारा अपना क्वांटम नेटवर्क तैयार हो जाएगा, तब शायद हमें वो सिग्नल सुनाई देने लगे जो पिछले हजारों सालों से हमारे आसपास घूम रहे हैं। हम शायद उस गैलेक्टिक क्लब का हिस्सा बनने के करीब हैं, जहां इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल करती है। आखिरी और सबसे हैरत अंगेज बात, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमारा इंसानी दिमाग खुद एक क्वांटम कंप्यूटर है। हमारी सोचने की क्षमता, हमारी कॉन्शियसनेस, शायद ये सब हमारे न्यूरॉन्स के अंदर होने वाले क्वांटम इफेक्ट्स का नतीजा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक क्वांटम कंप्यूटर बनाते हैं तो हम सिर्फ एक मशीन नहीं बना रहे, हम एक तरह से इंसान का डिजिटल अवतार बना रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ स्पेस में नहीं ले जाएगी, ये हमें हमारे खुद के दिमाग की गहराइयों में ले जाएगी। क्या हम रोबोट्स को कॉन्शियस बना पाएंगे? क्या हम अपनी यादों को क्वांटम क्लाउड पर अपलोड करके हमेशा के लिए अमर यानी इमॉर्टल हो पाएंगे? स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ बाहर की यात्रा नहीं है, ये हमारे अंदर की यात्रा भी है। हम पिछले 100 सालों से समझते आए हैं कि हमने फिजिक्स को समझ लिया है, हमने इंटरनेट बनाया, हमने चांद पर कदम रखा, लेकिन सच ये है कि हम अभी भी अंधेरे में हैं। हम जिस कंप्यूटर पर ये वीडियो देख रहे हैं, वो यूनिवर्स की असलियत के सामने एक पुराने खिलौने जैसा है, क्योंकि यूनिवर्स बाइनरी में काम नहीं करता। यूनिवर्स 0 और 1 की भाषा नहीं बोलता, यूनिवर्स बोलता है क्वांटम की भाषा, जहां एक चीज एक ही वक्त में 2 जगह हो सकती है, जहां एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से करोड़ों माइल्स दूर होकर भी बात कर सकता है। इसे आइंस्टाइन ने स्पूकी कहा था, लेकिन आज हम इसे रियलिटी बनाने जा रहे हैं। अब तक हमने सिर्फ मशीन्स और स्पेस की बात की, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप खुद एक क्वांटम मशीन हैं? साइंटिफिक दुनिया में ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्वांटम बायोलॉजी। कई सालों तक हमने सोचा कि क्वांटम इफेक्ट सिर्फ लैब्स में और ठंडी जगहों पर होते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए उन परिंदों को जो हजारों मीलों का सफर तय करके एक देश से दूसरे देश जाते हैं। वो रास्ता कैसे ढूंढते हैं? साइंटिस्ट का मानना है कि उनकी आंखों में एक खास प्रोटीन होता है जो क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके धरती के मैग्नेटिक फील्ड को
देख सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पौधे प्लांट्स सूरज से खाना बनाते हैं यानी फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस इतना एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि वो क्वांटम पार्टिकल्स हर मुमकिन रास्ता एक साथ चेक करते हैं। सोचिए, अगर हमने ये नेचर का कोड समझ लिया तो हम ऐसी सोलर पैनल्स बना पाएंगे जो 100% बिजली जनरेट करेंगी। हम ऐसी दवाएं बना पाएंगे जो सेल्स के अंदर जाकर क्वांटम लेवल पर बीमारी को ठीक कर दें। हम मशीन से बायोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सफर दिमाग को दही कर देने वाला है। ग्रेट फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने एक टर्म दिया था, इट फ्रॉम बिट। उनका मानना था कि हर फिजिकल चीज, हर सितारा, हर इंसान असल में सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अगर हम यूनिवर्स की तय यानी डेप्थ में जाएं तो वहां मैटर नहीं, सिर्फ डेटा मिलता है। क्वांटम कंप्यूटिंग वो जरिया है जिससे हम इस डेटा को पढ़ पाएंगे। सोचिए, अगर हमने यूनिवर्स का सोर्स कोड ढूंढ लिया तो क्या हम वक्त की शुरुआत को देख पाएंगे? क्या हम जान पाएंगे कि बिग बैंग से पहले क्या था? शायद क्वांटम कंप्यूटर्स हमें ये बताएं कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम एक ऐसे मल्टीवर्स का हिस्सा हैं जहां हर फैसला एक नई रियलिटी को जन्म देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, इस अनंत स्पेस में एक धूल के कण बराबर। लेकिन क्वांटम फिजिक्स हमें सिखाती है कि एक नन्हा सा एटम भी पूरे यूनिवर्स को प्रभावित कर सकता है। ऑब्जर्वेशन ही रियलिटी बनाती है। इसका मतलब ये है कि जब तक हम यूनिवर्स को देख रहे हैं, तब तक हम उसका हिस्सा हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग हमारी आंखों का वो नया लेंस है जो हमें आँख के अंदर झांकने का मौका दे रहा है।